गुड मॉर्निंग दोस्तों। जी फैक्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज है 11 जनवरी 2024 और हम लोग बात करेंगे इन टॉपिक के बारे में, जैसे राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक किसे बनाया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे एशिया का सबसे बड़ा लाइम प्लांट जो है कहाँ लगाया जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे डिफेंस सिस्टम की, जिसका परीक्षण जो है राजस्थान के अंदर किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ अर्जुन अवार्ड किसको दिया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे नवरंग लाल जी के बारे में भी। इन सब टॉपिक के ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ में। कोटेशन है कि जितनी कीमत आप सफलता के लिए चुकाओगे उनकी सफलता आपको मिल जाएगी। यानी आपको सफलता के लिए जितनी अगर आप कीमत चुका रहे हैं, अपना समय अपने काम को अगर आप दे रहे हैं, उतने ही जो आपको फल है उसका मिल जाएगा। तो आपको लगातार मेहनत करनी है, आपको अपने जो आपका लक्ष्य टारगेट बना रखा है उसके लिए आपको समय देना है, तभी आपको सफलता यहाँ पे मिलती रहेगी। बढ़ते हैं पिछले रिवीजन के साथ में। नंबर 1 क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024 यहाँ पर 23-24 की यहाँ पर बात हो रही है। कृषि एवं गैर कृषि आधारित कार्य योजना तैयार करने हेतु राजीविका की मेजबानी में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा। तो आंसर है, इसका आयोजन जो हुआ था उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था, ये आप सबको पता है। और आयोजन हुआ था 8 से लेकर 10 जनवरी को इसका आयोजन किया गया था, ये आप सबको पता है। उदयपुर में इसका आयोजन हुआ था। बाकी डिटेल में हम लोग इसकी चर्चा कल कर चुके हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। एशियन पेंट्स ने स्टार्ट इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ स्कूल में किस प्रोजेक्ट के जरिए आर्ट को बढ़ावा दिया है। तो आंसर होगा उसका स्पर्श, उसका नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 8 जनवरी 2024 को राजस्थान विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो आंसर होगा इसका 78वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनकी जो वीसी है उनका नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अल्पना कटेजा इनकी वीसी है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है ना। और अगर हम बात करें राजस्थान विश्वविद्यालय की जो यहाँ पर जो 78वां स्थापना दिवस मनाया गया है, इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे कि भी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना। और उस समय इसका नाम होता था राजस्थान की जगह राजपुताना विश्वविद्यालय, और जिसको अब 1956 में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, राजस्थान विश्वविद्यालय कर दिया गया था। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला है, वर्तमान में राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है। तो आंसर आपको याद रखना, अविनाश गहलोत जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है। हर एक रोज आपको एक एक मंत्री याद करते रहना है, ताकि आपको सारे मंत्रिमंडल याद हो जाए। अगला है, राजस्थान की 16वीं विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें जीती है। तो आंसर होगा इसका 70 सीटें यहाँ पे हासिल की है। अगर बात करें बीजेपी की सीटें कितनी है, तो बीजेपी की सीटें भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बीजेपी की सीटें जो है वो 115 सीटें हैं। और अन्य की कितनी है, तो अन्य की आपको याद रखनी है, अन्य की 30 सीटें, अन्य की 15 सीटें यहाँ पर आएगी, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। राजस्थान में प्रथम 100 दिनों की योजना में कितने मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। तो आंसर होगा इसका 50 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। हर एक जिले के ऊपर जो है एक खोला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। एक जिले के ऊपर कितना खोला जाएगा, तो एक खोला जाएगा। और 50 जिले, इसलिए 50 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में राजस्थान में पहली बार स्कूल अंडर 14 गर्ल्स नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होने जा रहा है। आंसर होगा इसका बाड़मेर के अंदर इसका आयोजन होने वाला है। हाल ही में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 16वीं विधानसभा में गृह समिति में सभापति किसे मनोनीत किया है। आंसर होगा इसका पुष्पेंद्र सिंह को। और हम बात करें गृह समिति में सदस्य कितने होंगे, तो यार ना 14 सदस्य होंगे, वो भी किसमें, अध्यक्ष समेत। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय राजस्थान प्रवास यात्रा के दौरान राज्य के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा राजस्थान की किस प्रसिद्ध कला का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया है। आंसर होगा मीनाकारी का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान अकादमी की ओर से वर्ष 2023 के लिए एनवायरमेंट लिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो आंसर होगा डॉक्टर विनीत सोनी को। और डॉक्टर विनीत सोनी अगर हम बात करें कहाँ पर कार्यरत हैं, तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो है उसमें जो अगर बात करें वनस्पति शास्त्र के ये विभागाध्यक्ष है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बढ़ेंगे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 1 है, राजस्थान विधानसभा में बीजेपी सरकार ने अपना मुख्य सचेतक किसे नियुक्त किया है। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 जोगेश्वर गर्ग को जो है रखना, बीजेपी ने हाल ही में अपना नया मुख्य सचेतक नियुक्त किया है। अगर बात करें जोगेश्वर गर्ग का, तो इनका संबंध कहाँ से आता है, तो इनका संबंध आता है यार ना जालोर से, है ना। ये जालोर के क्या है, विधायक चुने गए हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इनको क्या बनाया गया है, तो बीजेपी सरकार ने अपना मुख्य सचेतक यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया है। अगर बात करें बाकी के ऑप्शन के बारे में, तो उत्कल रंजन के साहू की अगर बात करें, तो ये कार्यवाहक हाल में क्या बनाया गया है, डीजीपी इनको बनाया गया है। ठीक है ना, डीजीपी इनको बनाया गया कार्यवाहक, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें अरविंद पिनगड़िया का, तो जो 16वां वित्त आयोग बना है, इस 16वें वित्त आयोग के क्या बनाया गया, ये उपाध्यक्ष बना, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। इससे पहले अगर बात करें तो
जो योजना आयोग है उसके उपाध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। इनका संबंध भी कहाँ से आता है, तो राजस्थान से आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर बात करें CS राजन की, ये राजस्थान में पहले मुख्य सचिव रह चुके हैं। इनको भी हाल ही में याद रखना कोटक महिंद्रा बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक जो होता है, इस कोटक महिंद्रा बैंक का इनको क्या बनाया गया, हाल में अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये चारों ऑप्शन के बारे में आपको ध्यान रखना है। जोगेश्वर वर्मा को राजस्थान का अपना मुख्य सचेतक बनाया गया है। संबंध कहाँ से, तो जालोर के विधायक है। उत्कल रंजन साहू को ये हाल ही में क्या है, कार्यवाहक DGP है। अरविंद बनगड़िया क्या है, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष है। और CS राजन क्या है, तो कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष है। ये भी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे अगर बात करें, राजस्थान में जालोर के भाजपा विधायक जोगेश्वर गर्ग को सरकार का मुख्य सचेतक बनाया गया है। मुख्य सचेतक बनाए जाने के साथ ही जोगेश्वर गर्ग को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया है। और अगर बात करें अशोक गहलोत की सरकार में मुख्य सचेतक कौन थे, तो महेश जोशी जो थे वो मुख्य सचेतक थे। तो वो भी आप यहाँ पर ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा लाइम प्लांट कहाँ लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा यहाँ पे। खींवसर नागौर के अंदर जो है एशिया का सबसे बड़ा लाइम प्लांट लगाया जाने वाला है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर मत कर भाई कि यहाँ पे इसमें जो लागत आने वाली है इस प्लांट को लगाने के लिए, तो इसमें जो लागत आएगी वो होगी 225 करोड़ रुपए की यहाँ पे लागत आने वाली है। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ में यहाँ जो कंपनी कार्य करने वाली है उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। तो देखो, नागौर जिले के खींवसर कस्बे में एशिया की सबसे बड़ी और विश्व में लाइम उत्पादन में 8वें नंबर की थाईलैंड की कंपनी यहाँ पर काम करने वाली है, जिसका नाम क्या है, चेममेन पब्लिक कंपनी। और साथ ही साथ खींवसर की एक कंपनी है जिसका नाम है माइन कॉर्पोरेशन खींवसर। एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम प्लांट यहाँ पर लगाएगी। इसकी लागत कितनी होगी, तो 225 करोड़ रुपए की लागत होगी। अगर बात करते हैं प्रथम फेज में इसमें उत्पादन कितना होगा, तो 600 टन का यहाँ पर उत्पादन होने वाला प्रतिदिन। और अगर बात करें द्वितीय फेज में तो 1000 टन तक की इसकी क्षमता कर दी जाएगी। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक ना। और अगर बात करें, ये लगभग जो है 150 बीघा में लगने वाला प्लांट होगा। तो ये काफ़ी बड़ा प्लांट होने वाला है लाइम स्टोर से संबंधित। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो आंसर होगा इसका राजबाला सैनी को यहाँ पे चुना गया है। अगर बात करें दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, इसका क्या हुआ था, हाल ही में अगर बात करें इसकी बैठक आयोजित की गई थी। इससे मतलब बैठक का मतलब आपको बोल सकते हैं भाई आम सभा इसका आयोजन किया गया था। और इस आम सभा का आयोजन कब हुआ था, तो 8 जनवरी का इसका आयोजन किया गया था। और 8 जनवरी का जो इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। उसी आयोजन के अंदर हम बात करें तो इनके अध्यक्ष को चुना गया था। और अध्यक्ष का नाम क्या है, तो राजबाला सैनी इनके अध्यक्ष बनाई गई है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी के ऑप्शन की अगर हम चर्चा करें तो वीनू गुप्ता को अगर बात करें तो ये रेरा की क्या है, अध्यक्ष, रेरा की ये चेयरमैन है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर बात करें हीरालाल समरिया की, तो हीरालाल समरिया को आपको याद रखना है, ये केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त है। ये कौन है, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त है। ये आपको नाम यहाँ पे याद रखना है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जरूर आपके आएगा एक दिन, आपको ध्यान रखना है। मुख्य सूचना आयुक्त है, सॉरी, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त, सचेतक नहीं है, यह है मुख्य सूचना आयुक्त। ये आपको ध्यान रखना है। और इनका संबंध कहाँ से आता है, तो इनका संबंध आता है डी भरतपुर से इनका संबंध आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें वीके सिंह की, तो आपको पता हाल ही में राजस्थान के अंदर जो है भजनलाल शर्मा की जो सरकार बनी है, इन्होंने जो पेपर लीक के मामले हैं उनकी जांच के लिए या उनको रोकने के लिए SIT का गठन किया है। और SIT का जो नेतृत्व सौंपा गया है वो किसको सौंपा गया है, तो वीके सिंह को सौंपा गया है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जान लेते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित डिटेल थोड़ी सी। अगर बात करें दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की वार्षिक आम सभा में राजबाला सैनी को अध्यक्ष, हिम्मत सिंह गुर्जर को महासचिव और राजेश अग्रवाल को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। आपको फिलहाल यहाँ पे राजबाला सैनी का नाम यहाँ पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की वार्षिक सभा का आयोजन जो है 7 जनवरी को किया गया ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, 7 जनवरी 2024 को जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रदेश से कितने शहरों का चयन हुआ है। तो आंसर होगा इसमें राजस्थान से इसमें 2 शहरों का चयन किया गया है। अगर बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान से 2 शहरों का यहाँ पर चयन हुआ है। एक तो अगर बात करें जहाँ पर नगर निगम है, उस नगर निगम से एक शहर का चयन किया गया है। और इसके अलावा अगर जहाँ पर हम बात करें नगर पालिका है, उस नगर पालिका से जो है एक शहर का चयन किया गया है। अगर बात करें नगर निगम से, तो नगर निगम से अगर बात करें तो जयपुर शहर का चयन हुआ है। और नगर पालिका से डूंगरपुर शहर का यहाँ पर चयन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश से 2 ही शहरों का चयन हुआ है। इसमें नगर निगम और बड़े निकायों में हेरिटेज नगर जयपुर का चयन हुआ है। जबकि अगर बात करें छोटे शहरों और नगर पालिका स्तर पर डूंगरपुर को अव्वल अवार्ड यहाँ पर मिला है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 11 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये अवार्ड इनको दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में PM कुसुम योजना के अंतर्गत प्रदेश में मौजूद
ट्यूबवेलों का सौर ऊर्जा द्वारा संचालन सुनिश्चित करने के लिए कितने सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे? आंसर होगा 5000 सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राजस्थान से किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वैसे आप सबको पता है कि अर्जुन अवार्ड की जो है पहले जो लिस्ट थी वो पहले ही जारी कर दी गई थी। अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो 9 जनवरी को जो है ये राष्ट्रपति द्वारा जो है अर्जुन अवार्ड का यहाँ पर वितरण किया गया है, इसलिए वापस चर्चा के अंदर आया है। तो आपको याद रखना, राजस्थान से अगर हम बात करते हैं तो 2 व्यक्तियों को जो है एक व्यक्ति को यहाँ पे जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनका नाम क्या है? तो दिव्य कीर्ति सिंह उनका नाम है, ठीक है ना। अगर बात करें दिव्य कीर्ति सिंह का, तो इनका संबंध अगर बात करें तो जो घुड़सवारी खेल होता है इनका संबंध इनसे आता है, घुड़सवारी से, ठीक है। और अगर बात करें इनका संबंध जो है वो मूल तौर से ही अगर बात करें तो ये नागौर जिले से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर बात करें इनका जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ है? तो जयपुर में इनका जन्म हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें इनके पिता का नाम है विक्रम सिंह, और विक्रम सिंह भी अगर बात करें तो ये जो इसी खेल से जुड़े हुए हैं, एक रिटायर्ड फौजी हैं, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दिव्य कीर्ति सिंह को अगर बात करें भाई अवार्ड क्यों मिला है, तो इन्होंने हाल ही में जो एशियन गेम्स हुए थे चाइना के अंदर, उसमें जो है इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था, ठीक है ना। एशियन गेम्स जो हुए थे चाइना के अंदर उसमें इसमें क्या हासिल किया था? गोल्ड मेडल हासिल किया था, इसीलिए इनकी उन्हीं उपलब्धि के लिए इनको जो है गोल्ड मेडल दिया है। भारत को अगर बात करें तो भारत को लगभग 41 साल बाद में यहाँ पर जो है इस खेल के अंदर जो है गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी कार्य के लिए दिव्य कीर्ति सिंह को अर्जुन अवार्ड से यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम बात करें अवनी लेखरा का, तो अवनी लेखरा का संबंध आता है निशानेबाजी से, ठीक है ना। इनका संबंध कहाँ से आता है? निशानेबाजी से। और हाल ही में आपको पता है इन्होंने भी जो एशियन गेम्स में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था और इन्होंने भी यहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल किया था, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करें वर्षा जाखड़ की, तो हाल ही में जो है ये बाड़मेर की खिलाड़ी है, और इनका हाल ही में अगर संबंध बात करें तो इनका सिलेक्शन हुआ है अंडर 19 महिला टीम के अंदर, ठीक है ना। किसमें हुआ था? अंडर 19 महिला टीम के अंदर इसका चयन किया गया है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उदय सारण की अगर बात करें तो इनका है एशिया कप जो हाल ही में यूएई के अंदर आयोजित किया गया था, उस एशिया कप के अंदर अगर बात करें तो जो कैप्टनशिप मिली थी वो किसको मिली थी? उदय सारण का। और उदय सारण कहाँ के से बिलोंग करते हैं? तो श्री गंगानगर जिले से बिलोंग करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, एग्जाम की दृष्टि से आपको इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ ने एशियाई खेल 2023 में ड्रेसेस टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ ने देश को घुड़सवारी में 41 साल के लंबे अंतराल के बाद में गोल्ड मेडल दिलाया था। और अगर बात करें दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध कहाँ से आता है, तो डीडवाना कुचामन से इनका संबंध आता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य में विधानसभा की गतिविधियों की जानकारी आमजन को तुरंत मिल सके, इसके लिए संसद टीवी की तरह टीवी चैनल बनाया जाएगा? यानी किस में बनाया जाएगा? तो आंसर होगा इसका राजस्थान में बनाया जाएगा। आप सबको पता है कि भाई एक चैनल आता है जिसका नाम है संसद टीवी, ठीक है ना, जो टीवी के ऊपर चलता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 सदन की यहाँ पे कार्रवाई दिखाई जाती है। एक तो लोकसभा की जो सदन है हमारा, इस लोकसभा सदन की कार्रवाई यहाँ दिखाई जाती है, साथ ही साथ राज्यसभा में जो भी कार्रवाई चल रही होती है उसको भी यहाँ पर लाइव प्रसारित किया जाता है। इसी प्रकार से राजस्थान में जो विधानसभा है उसका लाइव प्रसारण करने के लिए एक नया टीवी चैनल बनाया जाएगा राजस्थान में। इसकी घोषणा जो है हमारे जो स्पीकर है वासुदेव देवनानी ने हाल ही में इसकी घोषणा की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं कि राजस्थान विधानसभा अपना टीवी चैनल शुरू करने वाली है ताकि सदन की गतिविधियों की जानकारी आमजन को तुरंत मिल सके। ये संसद टीवी की तरह काम करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने एक बैठक में बताया कि राजस्थान विधानसभा की कार्यप्रणाली पेपरलेस होगी, ठीक है ना। यानी कार्यप्रणाली को किस प्रकार से बनाना है विधानसभा की, तो पेपरलेस बनाना है। और इसके लिए क्या किया जाएगा, तो हेल्प डेस्क का निर्माण किया जाएगा जो कि राजस्थान के प्रत्येक विधायक को पेपरलेस प्रक्रिया का प्रशिक्षण देगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी अगर बात करें पेपरलेस बनाने के लिए हेल्प डेस्क की जो बैठाई जाएगी वो भी कहाँ पर स्थापना होगी, तो वो भी विधानसभा में इसकी स्थापना की जाएगी, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीआरडीओ ने राजस्थान के किस फायरिंग रेंज में एक विशेष प्रकार के रोबोटिक आर्टिलरी माउंटेन गन का परीक्षण किया है? तो आंसर होगा इसका पोखरण फायरिंग रेंज के लिए इसका परीक्षण कैसे किया गया है। ये वो जो गन है जिसकी वहाँ पे बात हो रही है, ये एक तरीके से रोबोटिक आर्टिलरी माउंटेन गन है। इसमें अगर बात करें जो गोले वगैरह जो फिट किया जाता है इसके अंदर छोड़ने के लिए, वो ऑटोमेटिक है सारा, इसमें सारा ऑटोमेटिक सिस्टम कर दिया गया है। ये अपने आप ही फिट कर सकता है और सब कुछ अपने आप ही संचालन कर सकता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें भाई आपको पता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो अपने हमेशा चाहते हैं कि भाई इंडिया में ही नई नई चीज़ें बने और उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग जो है हम लोग इंडिया वाले अपने स्तर पर कर सके। इसके लिए इस तरह से नवाचार किए जा रहे हैं और इसका परीक्षण कहाँ किया गया है, तो पोखरण फायरिंग रेंज में इसका प्रशिक्षण किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें केंद्र सरकार मेक इन इंडिया प्रोग्राम चला रही है, आप सबको पता है इसके बारे में। भारतीय सेना को हथियार और गोला बारूद उपलब्ध कराने के प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में डीआरडीओ ने 5 जनवरी 2024 को जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एक विशेष प्रकार के रोबोटिक आर्टिलरी माउंटेन गन सिस्टम का यहाँ पर परीक्षण किया है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा,
राजस्थान के किस पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और पूर्व कार्यवाहक राज्यपाल का निधन हो गया है? तो आंसर होगा इसका श्री NL टिब्रेवाला। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, इनका निधन हाल ही में हो गया है। बाकी अगर हम बात करें तो MN श्रीवास्तव जो है वर्तमान में राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं, ये आप सबको पता है। कमलकांत वर्मा की अगर बात करें, जब राजस्थान जो हमारे अगर बात करें राजस्थान जो मुख्य न्यायालय है वो स्थापना होता, उसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे उनका नाम था कमलकांत वर्मा। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं डिटेल के बारे में। इनका पूरा नाम क्या है? तो नवरंगलाल टिब्रेवाला। और इनका संबंध कहाँ से आता? तो झुंझुनू जिले से। जन्म हुआ था 17 जनवरी 1935 को और हाल ही में इनकी हो गई है मृत्यु। न्यायाधीश MP सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद में 10 अप्रैल 1992 को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पद इन्होंने संभाला था और 1998 में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने थे। साथ ही साथ अगर बात करें 25 मई 1998 को दरबारा सिंह के बाद में राजस्थान राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल की भूमिका भी इन्होंने निभाई थी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कि भाई किसके जो अगर बात करें जो दरबारा सिंह थे उनके बाद में अगर बात करें राज्यपाल की भूमिका किसने निभाई थी? तो नवरंगलाल टिब्रेवाला ने बनाई थी। और इनका संबंध आपको याद रखना, झुंझुनू जिले से इनका संबंध आता है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला क्वेश्चन हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान के किस कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आप सबको पता है महावीर प्रसाद सैनी को यहाँ पर जो है द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें महावीर प्रसाद सैनी का संबंध कहाँ से आता है? तो इनका संबंध आता है सूरतगढ़ से आता है। ठीक है ना, और सूरतगढ़ कहाँ पर है? तो श्री गंगानगर के अंदर स्थित है, ये आप सबको पता है। अगर बात करें महावीर प्रसाद सैनी है, उनके जो अगर बात करें शिष्य कौन है? तो आपको सबको पता है, एक तो उनका नाम शिष्य का नाम है सुंदरलाल गुर्जर। ठीक है ना, अगर हम बात करें एक तरीके से जो पैरा एथलेटिक्स होते हैं उनको ये ट्रेन करते हैं। और सुंदर गुर्जर की अगर बात करें तो ये भी क्या भाला फेंक से संबंधित है और इन्होंने हाल ही में क्या किया था? काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। और इनका संबंध कहाँ से आता है? तो करौली जिले से इनका संबंध आता है सुंदरलाल गुर्जर का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या होगा? महावीर प्रसाद सैनी। बाकी अगर बात करें रवि बिश्नोई की, तो अंडर-19 टीम जो होती है उसके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पर रवि बिश्नोई को चुना गया था। अवनी लेखरा के बारे में हम लोग वो सब चर्चा कर चुके हैं। जान लेते हैं थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में कि सूरतगढ़ निवासी अंतर्राष्ट्रीय कोच महावीर प्रसाद सैनी को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पैरा एथलेटिक्स प्रशिक्षक महावीर प्रसाद सैनी ने 2021 टोक्यो में आयोजित पैरा ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक विजेता, साथ ही साथ भाला जो कांस्य पदक किसने जीता था? सुंदर गुर्जर ने। और ये भाला फेंक से संबंधित है। साथ ही साथ बात करें 2023 में हांगसू में आयोजित हुई पैरा एशियाई खेलों में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। अगर बात करें पुरुषों की 1500 मीटर जो दौड़ होती है, इसमें T46 श्रेणी में राकेश बेड़ा जिसे पैरा एथलेटिक्स को यहाँ पे प्रशिक्षित किया था, ये इनके शिष्य है प्रमुख तौर पे। राकेश बेड़ा हो गए, साथ ही साथ सुंदर सिंह गुर्जर हो गए, ये इसके प्रमुख शिष्य हैं। इन्हीं कार्यों के लिए इनको जो है याद रखना द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रशिक्षण में उनकी ऐसी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए वर्ष 2023 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार इनको दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।